हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5.2 एंड 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने 5.2 एंड 5.3 का वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग वीडियो देख लें, और फिर 5.4 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को बहुत आसान लगेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x। तो ये जो क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग अगर देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर e की पावर x अपॉन साइन x, ये अलग फंक्शन है e की पावर x और ये अलग फंक्शन है साइन x। तो दो फंक्शंस डिवाइड में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर डिवाइड प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ होने वाला है? डिवाइड प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन को हमें देखना है और देखते ही हमें समझना है कि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड प्रॉपर्टी को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, और जिन्होंने ना पढ़ी हो तो वो लोग पढ़ लें और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आसान लगेगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकेंड, तो सेकेंड का हमने बताया था होल स्क्वायर, तो सेकेंड का होल स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर साइन एक्स को हम लोग ऐसे रखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है e की पावर x, फिर बीच में क्या लगता है माइनस, और अब सेकंड को जो फर्स्ट है हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन x, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, साइन x को हमें ऐसे रखना है और हमें डिफ्रेंशिएट उसका करना होता है जिसमें डी बाई डी एक्स लगा होगा, ध्यान रखिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, यानी इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ई की पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स को हमें ऐसे रखना है, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएट तो हो गया, अब हमें सॉल्विंग करनी है। अगर सॉल्विंग हो पा रही है तो करेंगे, नहीं हो पाएगी तो यहीं पे हमें ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्विंग क्या बन सकती है, सॉल्विंग ये बन सकती है, कुछ कट तो रहा नहीं, बस ये एक चीज हो सकता है, यहाँ पर एक पैटर्न हो सकता है, ये कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। तो ये ई की पावर एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसके आगे अब हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, और ये कंपोजिट फंक्शंस के पैटर्न पे लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली इसका फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, बस ये काम कर सकते हैं कि इसको हम लोग एक्सलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक्सलेट करेंगे तो ये e की पावर x हो जाएगा। अगर हम लोग इसको एक्सलेट करते हैं तो ये e की पावर क्या हो जाएगा, x, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो हम लोग y का यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और हमने यहाँ पर साइन इनवर्स x को हमने एक्सलेट कर लिया। अगर ये x हो जाएगा तो ये e की पावर x होगा, और e की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। और x के प्लेस पर x ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। अब जिसको हमने लेट किया है x, उसका भी करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, तो e की पावर साइन इनवर्स x, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर हमारा जो फाइनल आंसर वो क्या होगा, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो चुका है, और ये इसका क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब। अब ये भी कंपोजिट फंक्शन से मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये e की पावर x से मैच कर रहा है, e की पावर x, यानी कि अगर हम इतने पार्ट को अगर हम x लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, x, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x होगा। तो y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और e की पावर x का आंसर e की पावर x ही आता है, यानी कि e की पावर x क्यूब।
और जिसको हमने एक्स लेट किया है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए की पावर एक्स क्यूब, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, यानी कि ये एक्स की पावर एन से मैच कर रहा है। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या था, बताया था कि पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या होगी, कम, यानी कि 3x और 3 - 1 कितना, 2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स और e की पावर -x। तो ये भी कंपोजिट फंक्शंस की तरह है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला क्या दिख रहा है हमको, साइन, और साइन के बाद जितना भी उसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, x। तो अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो y का क्या होगा, dy अपॉन में dx, और साइन x का आंसर क्या होगा, cos x, मतलब tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक है, अब जिसको हमने x लेट किया है उसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e की पावर -x, इतनी सी बात क्लियर। ठीक है, अब इसको तो हमें ऐसे रखना है, cos tan इनवर्स e की पावर -x। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे पहला क्या लिखा है, tan इनवर्स, और बाद में जितना भी होगा वो x हो जाएगा। तो tan इनवर्स का जो आंसर यानी कि फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। ये एक्सरसाइज 5.3 में सब कुछ बताया हुआ है, तो वहाँ पर जाके एक बार देख लीजिएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 + x²। तो यहाँ पर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e की पावर -x। अगर ये x लेट किया है तो यहाँ पर भी फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा, 1 + x², यानी कि 1 x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, e की पावर -x का होल स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर। अब फिर से जिसको हमने x लेट किया है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि x हमें किसको लेट किया है, e की पावर -x को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos tan इनवर्स e की पावर -x, और इसको भी हमें ऐसे रखना पड़ेगा, 1 + e की पावर, इसका अगर इंटू करा सकते हैं तो यहाँ पर -2x आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर पावर और ब्रैकेट के बाहर पावर का आपस में इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर e की पावर -2x। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर -x का फॉर्मूला भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर -x क्या होता है, -e की पावर -x। क्या होता है, -e की पावर -x। इतनी सी बात क्लियर। अब इसको सही से लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, -e की पावर -x cos tan इनवर्स e की पावर -x अपॉन में 1 + e की पावर -2x। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पॉज करके अच्छी तरीके से समझ कर नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू log cos e की पावर x। ये भी वही कंपोजिट फंक्शंस है, बार बार वही फंक्शन आ रहे हैं। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, log x क्या दिख रहा है हमारे पास, log, ये पूरा क्या है, x। तो y इज इक्वल टू log x, यानी कि y का dy अपॉन dx, और log x का मतलब क्या होता है, 1/x, यानी कि cos e की पावर x। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर। अब जिसको हमने x लेट किया है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos e की पावर x, इतनी सी बात क्लियर। तो 1/cos e की पावर x। अब यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ cos e की पावर x आ रहा है। अगर हम e की पावर x को अगर हम x लेट करेंगे तो cos x का आंसर क्या होता है, माइनस का साइन x। क्या होता है, माइनस का साइन x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन x, मतलब क्या, e की पावर x। क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब cos का भी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसको हमने x लेट किया है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। ठीक है, तो माइनस साइन e की पावर x अपॉन में cos e की पावर x। डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, इसका आंसर e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है। साइन x अपॉन कॉस x, यानी कि थीटा सेम है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का टेन
ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एक्स, ठीक है। इन दोनों का इंटू नहीं होगा क्योंकि ये एंगल में है और ये एंगल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 10 ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एक्स, और ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एस सो ऑन प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5, यानी कि स्टार्टिंग ई की पावर एक्स से हुई है और एक एक पावर बढ़ रही है। यहाँ पर जहाँ पावर क्या थी 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 होगी, 4 होगी और लास्ट में क्या होगी 5। तो इसको हम लोग कंप्लीट पहले लिख लें क्योंकि इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ज़्यादा पैटर्न नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा टर्म्स नहीं है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, ई की पावर x प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। इतनी सी बात क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग, वैसे ही हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, y का dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स क्यूब, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 5। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, ई की पावर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ई की पावर एक्स से मैच कर रहा है, तो इतने से पार्ट को हम लोगों को एक्स लेट करना पड़ेगा। तो e की पावर x का क्या होगा, अगर हम लोग एक्सलेट कर लेंगे इसको तो e की पावर x हो जाएगा, और e की पावर x का होगा आंसर e की पावर x होता है। तो e की पावर x पहले ऐसे लिख लोगे, और जिसको हमने एक्सलेट किया है उसका भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, इतनी सी बात क्लियर। प्लस यहाँ पर इसको फिर से हम लोग एक्सलेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक्सलेट करेंगे तो e की पावर x, तो यहाँ भी ऐसे ही e की पावर एक्स क्यूब रहेगा क्योंकि e की पावर x हो गया, और जिसको हमने एक्सलेट किया है उसका फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, इतना आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी e की पावर x की पावर 4 और d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी e की पावर x की पावर 5 और d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5, ठीक है। ये बात क्लियर। अब e की पावर x तो यहाँ पर आ जाएगा और e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा ये, और x स्क्वायर का क्या होगा, x की पावर n से मैच कर रहा है तो पावर आगे एक पावर कम यानी कि 2x, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर x क्यूब पावर आगे और एक पावर कम यानी कि 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर e की पावर x की पावर 4 पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई यानी कि क्यूब, ठीक। फिर e की पावर x की पावर 5 यानी कि 5x की पावर 4। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व, और यहाँ पर क्या आएगा dy अपॉन में dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर रूट x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू, अब अगर हम लोग क्या करें, इस रूट के अंदर वाले पार्ट को अगर हम लोग एक्सलेट कर लें, क्या लेट कर लें, x, रूट के अंदर वाले पार्ट को अगर हम लोग एक्सलेट कर लेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं x की पावर n से, x की पावर n से, क्योंकि ये x की पावर 1/2 हो जाएगा, इससे सॉल्व कर सकते हैं। और ये बताया था कि रूट x का सिंपल 1/2 रूट x होता है, क्या होता है 1/2 रूट x। तो हम लोग यहाँ पर अगर ये रूट x है तो रूट x का सिंपली डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 अंडर रूट x। तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx, और रूट x का आंसर क्या होगा 1/2 रूट x, तो 1/2 अंडर रूट x, x मतलब क्या e की पावर रूट x, ठीक है। और जिसको हमने x लेट किया है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखो। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट x, ठीक। और यहाँ फिर से देखिए e की पावर x से मैच कर रहा है, इसका मतलब अब हमें इसको एक्सलेट करना पड़ेगा।
अगर हमने इसको एक्सलेट किया तो ये e की पावर x हो गया, तो e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है, यानी कि e की पावर रूट x। और जिसको हमने एक्सलेट किया है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या आएगा, e की पावर रूट x अपॉन में 2 अंडर रूट e की पावर रूट x, और रूट x का आंसर क्या होता है, 1/2 रूट x। क्या होता है, 1/2 रूट x, और x का तो क्या हो जाता है 1। तो यानी कि यहीं पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सॉल्विंग और करनी है, तो यहाँ पर क्या कर लो, इसका इंटू करा लो। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर रूट x अपॉन में 2 × 2 4 अंडर रूट x और अंडर रूट e की पावर रूट x, ठीक है। और ये dy अपॉन में dx। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर हो पाई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 7th। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7th को पॉज करके नोट कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमारे पास क्या लिखा है, y = log x। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, y = cos अपॉन log x। तो y = cos अपॉन log x लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ये भी डिवाइड में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर डिवाइड प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और फिर जाकर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड प्रॉपर्टी क्या होती है, y का dy अपॉन dx, और सेकंड का होल स्क्वायर होता है log x का होल स्क्वायर, फिर log x को ऐसे यानी कि सेकंड को ऐसे d/dx ऑफ फर्स्ट यानी कि cos x, फिर माइनस cos x को ऐसे ही फर्स्ट को ऐसे ही और d/dx ऑफ सेकंड यानी कि log x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, log x को सॉल्व तो करना नहीं है, जिसमें d/dx लगा है हमें उसी को सॉल्व करना है। तो d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन x हो जाएगा, माइनस cos x, और log x का क्या होता है 1/x, यानी कि ये ऐसे लिखा जाएगा, अपॉन में log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, इतना आ गया, डिफ्रेंशिएट हो गया, बस हमें सॉल्विंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 लिखें और एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, x आएगा कि नहीं आएगा। जब x आ जाएगा, जब हमारा पास x एलसीएम आएगा तो x इधर भी आ जाएगा एलसीएम लेने पर, तो माइनस x log x इंटू में साइन x माइनस का cos x, इतनी सी बात क्लियर। और log x स्क्वायर है वो इस तरफ ही तो इंटू होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log x का होल स्क्वायर, इतनी सी बात क्लियर। तो यहाँ पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके आगे ज़्यादा कोई सॉल्विंग नहीं होगी, तो यहीं पर हम लोग क्वेश्चन को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो पॉज करके वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10th पर। क्वेश्चन नंबर 10th, y = cos ब्रैकेट में log प्लस e की पावर x, ठीक है। तो ये भी देखिए cos x लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल सिंपल कंपोजिट फंक्शन से मैच कर रहा है। तो y = cos x यानी कि ये x है, तो y = cos x क्या होता है, ठीक है। पढ़ने में क्या आ रहा है, y = cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का dy अपॉन dx, और cos x का होगा माइनस का साइन x यानी कि log x प्लस e की पावर x, ठीक है। और जिसको हमने एक्सलेट किया है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, log x प्लस e की पावर x, क्लियर इतनी बात। क्या आ जाएगा, माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो पार्ट प्लस में लिखे हुए हैं। अगर हम लोग d/dx ऑफ log x करेंगे, d/dx ऑफ log x, तो आंसर क्या आएगा 1/x। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1/x, ठीक है।
अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स करेंगे तो यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स ही तो होता है, ठीक। और ये डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो हमारे पास देखिए डिफ्रेंशिएशन हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कोई सॉल्विंग तो नहीं बन रही है। सॉल्विंग अगर बन रही है तो यहाँ पर बस थोड़ा सा एक काम ये कर सकते हैं कि एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद भी यहाँ पर कुछ कैंसिल भी नहीं होगा, तो हम चाहे इसको यहीं पर ड्रॉप कर दें या फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर ही आएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको पहले। यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक्स और 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर सॉल्विंग करने के बाद भी। और ये माइनस है तो माइनस यहाँ लगा लेंगे, इनटू में साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10th भी सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन को पॉज यानी कि वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से समझ कर नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 5.4 एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है और इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।